तो भैया पंचू की राम राम, आज आएगा फ़ोन पुत्तन का। हम कहा लाला, हम तो सोचा कि चुनाव में कोनो पार्टी पकड़ ली हो और वही में भीड़े हो, टिल टका कही रहे हो। पुत्तन कहे नहीं चाचा, पार्टी वार्टी नहीं पकड़ा, के का भरोसा करो, सब अपन अपन तारीफें भर करत और दूसरे के घर ये आवत झगड़ा हो जात। तो हम कहा फिर कहे नहीं फ़ोन कियो। कहे चाचा अरे हम चलेगा बढ़ाता ही दूर। हम कहा कहाँ? कहाँ अनपरा में शादी रही गांव के एक लड़का की। अब भाई बारात में गवा अनपरा हुए सिंगरौली में जेका मोरबा कहा थे हुए रही चचा का लड़का फारूक की नौकरी लाग गए एनसीएल में। ओकर फोन आएगा, कहे पुत्तन भाई अनपरा तक आए हो, बहुत दूर नहीं आए, हमरे इलाके में हो, अब चलो आओ। फिर चाचा बारात के बाद दूसरे रोज़ हम चले गवा सिंगरौली फारूक के लगे। तो वही जो हम मोहल्ले में रुके और फिर हुआ हमका अच्छा लगा तो हम रुक गवा 8-10 रोज। फारूक आवाई न दे, फारूक कहे रुकाओ घुमाई, आज यहाँ घुमाए घुमाओ, वह प्लांट चलो वह प्लांट चलो, पता ही ना चला चाचा कब 8-10 रोज बीत गए। हुए पड़ोस में एक रहे पत्रकार सिंगरौली के कालका प्रसाद, उनसे हो गए हमारी दोस्ती, बिल्कुल सीधा आदमी और बहुत ठोकुआ बोले वाले। तो एक रोज़ बैठ गवा, बातचीत होत रही। हम कहा ये बताओ, अब हम किसान आदमी तो हम सोचा कि यह इलाके में कहाँ खेती पाती होती है के बारे में पूछा। हम कहा भैया यह इलाके में कहाँ अच्छी फसल होती? कहा यहाँ बिजली की खेती होती। चाचा हम तो चौंधिया आएगा वह, भाई हम किसान हम जानी थी सब खेती के बारे में, पर ये पहली बार सुना बिजली की खेती कसत होती। हम कहा भैया ये फसल कसत बोई जाती। तू हंसे, कहें फिर समय हो तो तुमका हम दिखाई यहाँ की खेती। हम कहा हाँ, पर पहले बताए तो दो कि कब फसल बोई जाती, कब कटत थी, या कितनी में उपज हो थी। तो कहाँ यहाँ जो है बिजली की खेती हो थी, लेकिन इन तरह खेत में नहीं बोआ जाता है। फिर उसके बाद वो बताएं कहाँ यहाँ बड़े बड़े प्लांट हैं। अब यह इलाके में सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार एशिया में यहाँ है। अब वही कोयला से बिजली बना थी, ओके बड़े 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 प्लांट बनाए हैं। यही का हम कही थी कि सिंगरौली में बिजली की खेती होती। और देश भर में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों कहती दूर दूर तक सहारन में ही से बिजली जाती सिंगरौली से। हम कहा रा। तो चाचा फिर उनके साथ हम बतकही होत रही और घुमावत रहे। तो एक रोज़ तो ले गए हमका दिखाइन पावर स्टेशन, बड़े बड़े बिन्हनगर का बहुत बड़ा पावर स्टेशन है, कहाँ 6000 मेगावाट बिजली एक दर पर बना थी। और के बाद में रिलायंस का है, फिर शक्ति नगर का है और बीजपुर का है। हर इलाके में फिर तमाम कोयला खदान, खड़िया की, बीना की और दधुचुआ की, इन तरह के तमाम इलाके में कई रोज तक उनके साथ घूमत रहे। लोगन फिर बतकही की ना। तो हुआ कि जो समझ में आवा चाचा वह हम तुमका संक्षेप में बहुत बताई थी कि चाचा जब गवा बारात मान पड़ा तो रात के पहुँचा। रा चाचा वह जगमग जगमग इलाका चारों कहती का रात की जे कहती नज़र दौड़ाई, बिजली बिजली बिजली, यह लागे कि आसमान के सारे सितारा ज़मीन में उतर आए। तो हमका बड़ा अच्छा लगा। हम सोचा कि यह इलाका तो बहुत बढ़िया है। और फिर दिनों में वह इलाके में जब घूमा, शहरी वाले इलाके में बड़ी बड़ी दुकानें चाचा सब जैसे बड़े बड़े शहर में रहती हैं उन तरह के सब देखे के मिले, तो अच्छा लगा हमका। उसके बाद में लेकिन जब पत्रकार कालका भाई से जब बात हो लाग बिजली की खेती के बारे में, तब वह इलाके की असलियत समझ में आई कि एक कहावत तो है कि यह देश की ऊर्जा राजधानी है, पर समझ में आवा कि यह जब खेती होती बिजली की एक ही फसल को काटत है, अब मेहनत को करत है, अब के का सबसे ज़्यादा कीमत चुकाए पड़त है। ये बाद में समझ में आवा उनके साथ। गवाह पहले तो दिखाइन कॉलोनी बिन्हनगर की। अरे चाचा का कॉलोनी, हरियरी चारों कहती, पेड़ पालो बढ़िया लगे हैं, बढ़िया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, खेल के बड़े बड़े स्टेडियम है। हम कहा भैया कालका अगर स्वर्ग है तो यहीं पर है। कहा हाँ ठीक है, आओ अब दूसरा देखो सिक्के का दूसरा पहलू। ठीक बगल में बिन्नगर की जो कॉलोनी रही प्लांट की, ओके ठीक बगल में नवजीवन विहार रहेगी। वहाँ सेक्टर 1, 2, 3, 4 में सब विस्थापित कहे ही के भरे हैं बिन्नगर प्लांट के, स्टेज 1 स्टेज 2 कह के। अब उनकी बस्ती देखा तो एकदम आँख खुली रह गई। अरे एकदम उजाड़, न कौनो आरक न पारक, तमाम तरह की समस्या। हुआ एक आध बुजुर्ग से बैठ के कल का भाई बताएं, बात कराएं, तो थोड़ा पुराने ज़माने के लोग बताएं किस्सा
किन तरह की हियाँ की हरियरी रहे। कहाँ जो दूधी चूहा नाम है, कहाँ जंगल से गाय जब आवे घर लौटे तो उनके थन से दूध चुवत रहा, तब उसका नाम पड़ गया दूधी चूहा। एक जगह है उत्तर प्रदेश में दुद्धि, कहीं वो दुद्धि ना हो, उसका नाम रहा दूध घी। इतना दूध होता रहा कि घी जो है जाए के हरौरा बाजार में बेचा जाता रहा, ये इलाके का दूध घी कहा गया। तो दुद्धि दूधी चूहा ही बड़े नाम रहे। और यह घास, और कहाँ सिंगरौली की गाय बड़ी मशहूर रही कि दिल्ली की गोरी और सिंगरौली की गाय बाहर नहीं कहूँ रह सकती, वही इलाके में रही हैं। तो यह सब कहावत। और किन तरह से जंगल हरा भरा रहा। अब एक कहा कि यह कश्मीर का टुकड़ा पहले कहा जाता रहा। संगरोली, कहें संगमरमर के पत्थर भी हियाँ रहे। और के बाद में रिहंद बने से हियाँ बदलाव आवे लग। कहें नेहरू जी जब आए रहे ये इलाके की हरा भरा देख के, कहें ये इलाका स्विट्जरलैंड बनेगा कभी, उद्योग धंधा जब चमक जाएगा यहाँ पे। और रिहंद बांध बने ही बने रहा कि पूरे इलाके में उद्योग ला गए, पूरी उत्तर प्रदेश में, लेकिन वह कुछ न बा। अब बताएं, अब पत्रकार रहे तो पूरा इतिहास जानत रहे, बताएं कहाँ कहाँ एक धनरौल बंधा अंग्रेजन के ज़माने में बना रहा, मिर्ज़ापुर में छोड़ के बांध रहा घाघर नदी पर। अब बड़ा खूबसूरत देखे में। अब कहें वही की तर्ज पर यह बांध बनावागा, तो कहें धनरौल वाला बांध कैसे बनावागा कि आसपास वो सिंचाई के बड़े काम धीस। और जहाँ जब ज़मीन सिंचाई हो जाए तो वहाँ अंग्रेज जो है लगान बढ़ा देते रहे, उनकी आमदनी बढ़ जाती रही। तो वही की नकल पर बांध बना यह रिहंद का। लेकिन यह सिंचाई के बड़े नहीं बना रहा, यह बना रहा कि भारत का औद्योगिकरण हो पूरी उत्तर प्रदेश का, वह कुछ ना था। उसके बाद में ये सब प्लांट लाग गए, कोयला खदान लाग गई, तो अब यह रिहंद की कोई ज़रूरत नहीं रह गई। भाई वो 300 मेगावाट बनाओ तो ये 6-6 हज़ार के एक 4-4 हज़ार के एक अल्ट्रा मेगावाट वाले बन गए प्लांट। अब वो की कोनो औकाते नहीं। अब वह कचरा घर बना है, पूरे इलाके का कॉलोनी के जितना है वर्कशॉप का सब गंदगी वही में डाई जाती, वो जहर कुंड बन गया। और के बाद फिर और लोगों से बात भेक रोज लाई गई बढ़न, वह हुआ का एक तरह से कस्बा, एक ज़माने में प्रमुख कह जो रहा है पुराना। और हुआ का गीत रहा है। और कहें ये पूरा इलाका इतना घनघोर जंगल का रहा सिंगरौली कि रीवा रियासत में जेका सजा दे राजा, कहें जाओ सिंगरौली के जंगल में छोड़ दो, यानी उसकी मौत हो गई। और कहें पहले जब नौकरी में जो कुछ सिंगरौली जाए और फिर जिंदा लौट के पहुंच जाए घर, तो कहें औरतें गावें कि जगे चुरियन की भाग बलम सिंगरौली से लौटे। एक ज़माना हुआ रहा। एक ज़माना यह है कि देखेगा रात में देखो तो बड़ी चमचमी, कॉलोनी देखो तो बड़ा अच्छा है, लेकिन जिनकी कीमत पर यह सब तरक्की हो ही रही है उनके जीवन में का है, ये जब उन लोगों से पूछाओ, बैठाओ, अब इलाके का देखो, अब समझ लो कि इतने बड़े बड़े चाचा जब कॉलोनी कोई लड़ी इलाके में गवा, डंपर के पहिया की 2-2 पुरसा के एक पहिया इतनी ऊंचाई, और जब वो चला थे कोयला लेके, समझ लो काली आंधी कि सूरज ढक जाए न दिखाए, इतना धूल उड़ रही है कोयला की। और राख बांध, अब वो पानी तो भरत नहीं है, कहा जाते कानूनी तौर पर कि हाँ इसमें पानी हमेशा भरा रहा है, लेकिन वह राख जब उड़ा थी तो पूरा चारों तरफ राख उड़ रही। और फिर जहाँ जहाँ देखा, एक रोज तो देखा चाचा वो जो प्लांट से राख लग जाती, ऐस पाइप जगह कहाँ एक जगह वो फाट गया कहूँ से, वह जोर फुआरा राख का उड़ा चाचा आसमान में दूर तक जाए। अब यह सब जो इन तरह की राख ही वह सब कहाँ जा रही रिहंद बांध। और कहा थे कुछ प्लांट पर तो चोरी तरह से लगाए देते पाइप, सीधे रिहंद बांध में पेल रहे हैं राख। और कहूँ इन तरह के बनाए हैं, कहीं 3 तरफ से पहाड़ी है, एक तरफ से कहीं थोड़ा सा ऊँच कह दे, वही में राख भर रहे हैं। अब वो ऐसा बनावा था कि एक तरफ से टूट ही जाए 3-4 साल, और जहाँ टूट राख भर गए। तो यह इन तरह से पर्यावरण की लापरवाही है। और लोगों की ज़िंदगी में अब धूल उड़ रही। कहा थे कि जो चिमनी में इनके प्रेसिपिटेटर लगे हैं, कह रहे 90% से ज़्यादा राख नीचे कह दिए थे, लेकिन यही खबर है कि रात में होकर सारे के बंद कर दिए थे, खूब राख उड़ रही है, और दिन में फिर चालू कर दी। ये जो घाई पाई है, बदमाशी है, यह सिंगरौली के जीवन से खिलवाड़ हो रहा चाचा। यह देखा कि हमको मिला। और समझ मावा कि विकास जगह कह रहे हैं वो की कीमत चुकावत को है। वही गरीब आदमी, वही परेशान आदमी, वही इलाके का जो आदिवासी इलाके में कहीं विकास हो ही रहा है, खदानें बन रही हैं, पर वो मारे जाते, मज़ा को मारत, वही कहीं मज़ा मारत ही बड़ी बड़ी कंपनी
बड़े बड़े साहेब, बड़े बड़े ठेकेदार, उनके बड़े मजा है, और सजा उनके बड़े है जिनकी कोई सुनत नहीं है। अगर वो विरोध करें तो कहीं है ये देशद्रोही हैं, देश के खिलाफ कुर्बानी नहीं दे रहे, देश हित में तक किए परी। अरे भैया, तो सब यही के किए परी है क्या? आदमी के किए परी कि देशों का बाँटी, उनके दुखों में बाँटी। यही नहीं दिखा सिंगरौली में। एक तरफ एकदम चमचम है, अब एक तरफ उनकी ज़िंदगी में अंधियारा है। एक कहीं कई लोग बताएं विस्थापित, कहें ये बिजली का अंधेरा है हम लोग झेल रहे हैं, बिजली का उजाला तो देश ले रहा है, लेकिन हम विस्थापित की ज़िंदगी में बिजली का अंधेरा है। चाचा रुक जाओ, पापा का फ़ोन आ रहा है, हम फिर बताओगे के बारे में और विस्तार से। तो राम राम। तो भैया नमस्कार, अब जब पुत्तन का फ़ोन आई तो हम फिर बताऊँगा आपका।